सनकादिकमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। वन्दे वृन्दावनस्थं युवतिशतवृतं ब्रह्मगोपालवेशम्। जीव का कल्याण भगवत स्मरण करने से, भगवत चिंतन करने से, भगवत गुणानुवाद गाने से। यही बात परीक्षित जी ने श्रीमद् भागवत में पूछा था सुखदेव जी महाराज को। परीक्षित ने कहा कि प्रभु गुरुदेव, जीव का कल्याण किस तरह से हो, जीव का उद्धार कैसे हो? तो सुखदेव जी ने उत्तर दिया है, 3 साधन बताया है। श्रोतव्यः, कृतितव्यश्च, स्मर्तव्य चेच्छता भयम्। सुखदेव जी कहते राजन 3 साधन है। पहले तो श्रोतव्य, भगवान की कथाओं को श्रवण करो, उसके पश्चात भगवान की कीर्तन गाओ और भगवत स्मरण करो। 3 साधन जीव का कल्याण सुनिश्चित है। कोई भी हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे क्यों न हो, अंत्येष्टि क्यों न हो, 3 साधन बहुत सरलता से हो सकता है। ये 3 साधन अगर जो करता है उसके जीवन में अवश्य है, इसी जीवन में भगवत प्राप्ति सुनिश्चित प्राप्त हो सकता है। श्रोतव्य, कृतितव्य, स्मर्तव्य चेच्छता भयम्। 3 साधन है। भगवान की कथाओं को श्रवण करो, भगवान के कीर्तन गाओ, राधे श्याम के कीर्तन गाओ अथवा भगवत स्मरण करो। 3 साधन अगर हमने जीवन में अपनाया, इसी जीवन में, इसी कलिकाल में हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगा। मरने के पश्चात नहीं है, जीते ही हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगा। वृंदावन धाम तो धन्यम वृंदावनम भक्ति नित्यति यत्र च। ये वृंदावन धाम ऐसा है कि यहाँ हर युग में, हर मौसम में, हर काल में भक्ति महारानी यहाँ नृत्य करती है। अवश्य आप वृंदावन आकर के देखिए, जगह जगह वृंदावन में भक्ति महारानी नृत्य कर रही है। कहीं संकीर्तन हो रहा है, कहीं कथा प्रवचन हो रहा है, कहीं ठाकुर जी सेवा हो रहा है। और आइए, हम तो चाहते हैं कि वृंदावन में आकर के देखिए कैसे भक्ति महारानी यहाँ नृत्य कर रही है, कैसे ठाकुर जी का सेवा चल रहा है, कैसे मतलब यहाँ भगवत चर्चा हो रहा है। अवश्य वृंदावन आइए। वृंदावन में आने से आपको भक्ति प्राप्त होगा, वृंदावन में आने से आपका मन भगवान में लगेगा, वृंदावन में आने से आपको कथा में मन लगेगा और आपका उद्धार भी हो जाएगा, आपका इसी जीवन में भगवत प्राप्ति भी हो जाएगा। वृंदावन धाम तो समस्त तीर्थों में समस्त श्रेष्ठ है। और यहाँ तक सुखदेव जी कहते वृंदावनम संप्रविश्य सर्वकाल सुखावह। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन परीक्षित जी, वृंदावन तो सभी युगों में जीव को आनंद देने वाली वृंदावन धाम है। वास्तव में हम इसका अनुभव भी कर रहे हैं। हर युग में, चाहे मौसम गर्मी हो चाहे ठंडा हो, यहाँ तो आनंद ही आनंद है वृंदावन धाम में। और
प्रेम का एक समुद्र है वृंदावन धाम। प्रेम अगर आपके जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं, अवश्य वृंदावन आइए। वृंदावन में आकर के बांके बिहारी जी का महाराज, राधा वल्लभ सरकार का, राधा रमण का, वृंदावन की परिक्रमा करिए। वृंदावन से बरसाना जाइए, श्री लाडली जी का दर्शन करिए, गिरिराज जी का दर्शन करिए। अवश्य आप आकर के अनुभव हो जाएगा आपके जीवन में, और इसी जीवन में भगवत प्राप्ति हो जाइए। अगर कोई प्रश्न है आपको, हम वृंदावन के बारे में, ब्रजभूमि के बारे में प्रश्न है, हमारे मतलब टीवी स्क्रीन पर मतलब इसका नंबर मिलेगा आपको। आप फोन के द्वारा माध्यम से द्वारा भी आपका जिज्ञासा का हम समाधान करेंगे। अवश्य आप वृंदावन पहले आइए। वृंदावन आकर के आपको इस लता पता का सेवा करिए, ब्रजभूमि की सेवा करिए, दीन दुखी की सेवा करिए, बिहारी जी का दर्शन करिए। बड़ा जीवन में आनंद आएगा आपको, और इसी जीवन में आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवते वासुदेवाय नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिववीरिं चिनुतं शरण्यं। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। कस्मै येन विभासितो यमतुलो ज्ञानप्रदीपपुरा तद्धोरूपेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तद्धोरूपिणा योगीन्द्राय तदात्मनाथ भगवत् दाताय कारुण्यतस् तच्छुद्धं विमलं विशोकममृतम् सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीमतहंससमारभ्य शनकादिकमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परां। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमं प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणात्वगादीन् प्राणन्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। वागीशायस्य वदने लक्ष्मी यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहं भजे। नमो गोभ्यः श्रीमतिभ्यः सौरभेभ्यः च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च
पवित्राभ्यो नमो नमः। यया सर्वमिदं व्याप्तं जगत्स्थावरजङ्गमं तां धेनुं शीर्षा वन्दे भूतभवस्य मातरम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पवित्राभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम पुए, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। राधे मेरी स्वामिनी, मेरा राधे को दास, जन्म जन्म वह दीजियो श्री वृंदावन की बात। भवे भवे यथा भक्ति तब पादयोस्तव जायते, तथा कुरु सदेवेश नाथस्तं नो यथ प्रभो। आइए कथा में प्रवेश करने से पहले भगवत नाम का आश्रय लेते। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय जय। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, श्री राधे राधे गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद राधे, राधे गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। जय हो। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे
गोपाल राधे श्री राधे गोविंद राधे जय हो। गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद राधे जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेद व्यास जी महाराज, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री परीक्षित जी महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री यमुना महारानी की जय, श्री राधा रानी की, श्री गिरिराज महाराज की जय, गौ माता की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर करुणालय भक्तवांछा कल्पतरु राधा सर्वेश्वर भगवान बाके बिहारी जी महाराज एवं सद्गुरुदेव भगवान की अनुपम कृपा श्रीधाम वृंदावन में बैठ करके 31 दिवस पर्यंत निरंतर भगवत चरित्रों का स्मरण करने का सौभाग्य हम सबको प्राप्त हो रहा है। आइए सद्गुरुदेव भगवान के चरण कमल वंदन नमन पुष्प अर्पण करते हुए आज कथा का 13वां दिवस है। निरंतर प्रतिदिन हम अपने कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है ठाकुर जी की कृपा से। आज कथा का 13वां दिन के में प्रवेश करते हैं। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषेय सस्यत कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। कल हमने श्रवण किया, राजा परीक्षित ने प्रश्न किया था सुखदेव जी महाराज को। आहा, गंगा का तट पर हजारों ऋषि बैठे हुए हैं। भागवत के रचनाकार स्वयं वेदव्यास जी महाराज विराजमान हैं।
और सुखदेव जी महाराज आसन पर विराजमान है। क्यों? राजा परीक्षित को कथा सुनाना है। और राजा परीक्षित ने यही प्रश्न किया था कि जो मरणासन्न व्यक्ति है, जो संसार छोड़कर के जिसको जाना सुनिश्चित है, जो संसार में आया है लेकिन जाना सुनिश्चित है, जिसकी मृत्यु अनिवार्य है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों होना सबका ही है। लेकिन राजा परीक्षित के जीवन में मृत्यु आ चुकी थी। क्यों? 7 दिन में ही राजा का शरीर छूटने वाला था। तो राजा भी अपने उद्धार के लिए गंगा के तट पर आए हैं और प्रश्न करते हैं कि जीव का कल्याण कैसे हो, जीव को भगवत प्राप्ति कैसे हो। इसी जीवन में, क्योंकि रविवार से लेकर के अगले रविवार तक ही उसके बीच में ही हमारा जन्म होता है और उसी के बीच में हमारा शरीर भी छूटता है। रविवार को जन्म हुआ, रविवार को मृत्यु भी हो सकता है। 7 दिन में ही व्यक्ति का जन्म होता है, 7 दिन के अंदर अंदर ही, और 7 दिन के अंदर ही हमारा जीव का मृत्यु भी सुनिश्चित है। राजा ने अपने लिए प्रश्न नहीं किया था, राजा ने तो लोक कल्याण के लिए राजा का प्रश्न किया था। राजा का प्रश्न यही था कि म्रियमाणस्य सर्वथाः, जो जीव आया है उसको जाना सुनिश्चित है, लेकिन जाने से पहले क्या करना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, किस भगवत नाम का आश्रय लेना चाहिए। क्योंकि सर्वतः मृत्यु तो सुनिश्चित है। लेकिन सुखदेव जी राजा के भाव को देख करके, प्रश्न को देख करके इतने प्रसन्न हो गए। राजा ने ये नहीं कहा कि गुरुदेव मेरा मृत्यु होने वाली है, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या सुनना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या देखना चाहिए, कौन सा नाम का आश्रय लेना चाहिए। राजा ये भी तो पूछ सकते थे, लेकिन राजा ने ये नहीं पूछा। म्रियमाणस्य सर्वथाः, मरने वाले पुरुष को क्या करना चाहिए। जो भगवान का भक्त होगा, जो भगवान का प्रेमी होगा, जो साधना में साधना करता होगा, वो अपने लिए प्रश्न नहीं करेगा, अपने बारे में प्रश्न नहीं करेगा, वो प्रश्न भी करता है महाराज लोक के लिए, लोक हितम, लोगों का कल्याण हो, लोग इसी जीवन में भगवत प्राप्ति हो जाए, लोगों को इसी जीवन में भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाए, भक्ति महारानी हृदय में आकर के विराजमान हो जाए। तब भक्त यही प्रश्न करता है किसी महापुरुषों के पास जाकर के। संसारी और भगवान के भक्त में फर्क है। संसारी अपने लिए प्रश्न करता है, अपने बारे में प्रश्न करता है, अपने परिवार के बारे में प्रश्न करता है, लेकिन एक भगवान का प्रेमी, भगवान का भक्त अपने लिए नहीं, लोक हितम, लोक हितम, लोगों का कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, भक्त यही चाहता है सभी सुखी रहे, सभी निरोगी रहे। आज राजा प्रश्न कर रहे हैं अपने लिए नहीं, लोगों के लिए, क्योंकि राजा जानते थे कि कलियुग में सुखदेव जी जैसे महापुरुषों का लोगों को दर्शन नहीं होगा। सबके लिए सुखदेव जी आ नहीं सकते कथा सुनाने के लिए, क्योंकि राजा परीक्षित के ऊपर तो भगवान की अनुपम कृपा है। क्यों? राजा परीक्षित गर्भ में ही भगवान का दर्शन हो गया था, और सुखदेव जी को भी भगवान
गर्भ में दर्शन दे चुके थे। दोनों ही महापुरुष है। कोई वक्ता और श्रोता का दोनों का भाव मिल मिलाप है। जहां वक्ता और श्रोता का भाव दोनों की बराबर हो वहां कथा आनंद ही आनंद होता है। कथा तो वैसे भी आनंद है। जीव के हृदय में कथा कान के द्वारा प्रविष्ट करके महाराज हृदय में आनंदित करती है कथा। जहां सुखदेव जैसा वक्ता हो, जहां परीक्षित जैसे श्रोता हो। वर्यानेसते प्रश्नः, सुखदेव जी कह रहे हैं कृतो लोकहितं निपः आत्मावितसम्मतः पुंसां श्रोतभ्यादिषु यः परः। सुखदेव जी कहते हैं राजन, वर्यानेसते प्रश्नः। अब सुखदेव जी बोल रहे हैं। अभी तक सुखदेव जी बोले नहीं थे। राजा प्रश्न किया, सुनते रहे सुनते रहे। अब सुखदेव जी अपनी वाणी से बोल रहे हैं। वर्यानेसते प्रश्नः। आहा राजन, तुमने जो प्रश्न किया है ना, बहुत सुंदर प्रश्न किया है, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। वकार का शब्द का उच्चारण कर दिया सुखदेव जी ने। आहा, जिसके पास जो चीज होता है वो ही मुख से निकलता है। आज राजा के भाव को देख करके राजा का प्रशंसा कर रहे हैं। राजन, आपने जो प्रश्न किया बहुत बढ़िया किया है। क्यों? आपने बारे में तुमने प्रश्न नहीं किया। कृतो लोकहितं निपः। निप, हे राजा, राजा लोकहितम, लोगों का कल्याण हो। लोग भटके हुए हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, मन नहीं लगता कथा में, भगवत नाम में मन नहीं लगता। कथा हो रही है, कथा छोड़ करके रूम पर जाकर के सो जाते हैं। अरे ऐसे जीवों को भी तो उद्धार हो, ऐसे जीवों का चित्तों को भी तो कथा में ला करके बिठा दे। राजन, तुमने लोकहित के लिए प्रश्न किया है। तुम्हारा प्रश्न आत्मावित सम्मतः पुंसाम श्रोतव्यादिषु यः परः। आत्मा और परमात्मा का मिलन संबंधी प्रश्न तुमने किया है। और जो आत्मज्ञानी, जो महापुरुष होते हैं, वो तो ऐसे प्रश्न करने वाले जीव पर बड़ी प्रशंसा करते हैं, उनके ऊपर कृपा करते हैं। महापुरुष लोग जो आत्मज्ञानी हैं, उनके पास जाकर के ऐसे प्रश्न करोगे, लोकहित के बारे में तुम्हारा भी प्रशंसा करेंगे और तुम्हारा प्रश्न का उत्तर वो दे देते हैं, तुम्हारा जिज्ञासा का समाधान कर देते हैं। वो आज प्रश्न को देख करके प्रसन्न होकर के, क्योंकि राजन ये संसार बड़ा विस्तार है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं बड़े विस्तार है। और हमारा आयु कितना मिला है? मनुष्य के जीवन में आयु 100 साल कलिकाल में मिला हुआ है, लेकिन 100 साल भी जीता नहीं है, छोड़ के चला जाता है। किसी का 20 वर्ष उम्र में छूट जाता है, किसी के जन्म होते ही बालक का जन्म मृत्यु भी हो जाता है, कोई बुढ़ापा में चला जाता है, कोई जवानी में चला जाता है। लेकिन 100 साल तो कहाँ है? 100 साल कोई जीता ही नहीं है इस कलियुग में। और संसार इतना बड़ा विस्तार है, और इस संसार से, भवसागर से पार होना बड़ा कठिन है महाराज, बड़ा कठिन है। क्या करें? यहां तक सुखदेव जी कहते हैं इस संसार को पार करने के लिए अगर हमें देवी देवताओं का भी आयु मिल जाए, हजारों वर्ष भी, सैकड़ों वर्ष भी मिल जाए, लेकिन संसार से पार होना बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है। कठिन भी है, सुखदेव जी कहते हैं कठिन भी है और सुलभ भी है। देखिए, ऐसा नहीं है कि हम संसार से पार नहीं हो पाएंगे, इस कलयुग में पार हो जाएंगे। अरे भाई, कबीरदास जी महाराज को देखो,
अरे भाई, मीरा जी को देखो, रैदास जी को देखो, बिहारी जी को प्रकट करने वाले स्वामी श्री हरिदास जी महाराज को देखो। इसी कलियुग में ही तो उनका जन्म हुआ था, कलियुग में ही तो उनका अवतार हुआ था। लेकिन उन्होंने कलियुग को कलियुग न मान करके, कलयुग में रहते भी सतयुग के जैसा, त्रेता के जैसा, द्वापर के जैसा युग मानकर उन्हें भजन किया और इसी जीवन में उन्होंने भगवत प्राप्त हो गया। बिहारी जी के चरणों में उनको नोच्छावर हो गए। लेकिन जिसने समय का सदुपयोग कर लिया हो वही इस संसार से पार हो सकता है। नहीं तो महाराज, जिसने समय को सदुपयोग नहीं किया, संसार में भटकता रहा, प्रमादी के तरह आलस्य के कारण कर्महीन होकर के भटकता रहेगा, वो संसार से पार नहीं हो पाएगा, पार नहीं हो पाएगा। जो सदगुरुदेव की कृपा पात्र हो, जिसने सदगुरुदेव के चरणों को धारण किया है, भगवान के मंत्र का निरंतर जाप करता हो, कथा श्रवण करता हो, किसी गुरु को, किसी महापुरुषों को गुरु बना करके साधना में लग गया हो, आहा, ऐसे जीव का, ऐसे प्राणी का, ऐसे साधक का तो अवश्य ही इसी जीवन में उद्धार हो जाएगा, मुक्ति मिल जाएगा, भगवान के चरणों में निछावर हो जाएगा। क्योंकि राजन, संसार बड़ा विस्तार है, बड़ा विस्तार है। और हम क्या करते हैं? निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन छयावयः दिवाचार्थे हया राजन् कुटुम्बो भरणेन वा। हम केवल अपने परिवार का भर पोषण में लगे हुए, भर पोषण में लगे हुए, कुटुम्बो भरणेन वहा। राजन, सुखदेव जी कहते, राजन, केवल परिवार का भर पोषण में लगे हुए, कैसे भी कमाओ, उल्टा कमाओ, चाहे सीधा कमाओ, चाहे चोरी करके हो, हाँ, डकैत करके हो, हिंसा करके हो, लेकिन कमाओ और भर पोषण करो, भर पोषण करो। जीवन का लक्ष्य क्या है? हम आए क्यों इस धरातल पर? हमें यही पता नहीं है। कितने योनि भटकते भटकते हम इस संसार में आए, लेकिन हम अपने जीवन के महत्व को समझ नहीं पा रहे हैं। हम जीवन के अपने कर्तव्य को समझ नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। रात्रि सोते सोते समय बीत जाता है, निद्रयाः। और दिन में क्या करना? दिन में परिवार के भर पोषण के लिए कमाना भी तो जरूरत है। दिन में कमाते कमाते समय बीत जाता है और रात्रि सोते सोते समय बीत जाता है, लेकिन कभी हमने विचार नहीं किया कि हमारा कैसा उद्धार हो, हमें भगवान का प्रेम कैसे प्राप्त हो। कभी हमने सोचा है? नहीं सोचा है। तेषां प्रमत्तो निधनम पश्यन्नपि न पश्यति। सारी उम्र बीत चुकी है, सारी उम्र बीत जाती है, उम्र बीत रही है, दिन प्रतिदिन उम्र बढ़ रहा है। आज हम बालक थे, युवा हो गए, जवानी आ गया, बुढ़ापा आने वाला है, फिर भी हमने कभी अपने जीवन के बारे में सोचा ही नहीं है कि हम धरातल पर आए क्यों थे, क्यों आए थे, प्रभु ने क्यों भेजा हमें। जीव तो माँ के गर्भ में जाकर के स्तुति करता है कि हे प्रभु, गर्भ में ही भगवान का स्तुति करता है। भागवत में स्वयं प्रत्यक्ष प्रमाण है। तृतीय स्कंद में भगवान कपिल स्वयं मैया देवहूति को वर्णन कर रहे हैं। मैया, जीव तो गर्भ में प्रवेश करता है, हे भगवान, हे नारायण प्रभु, मुझे जल्दी से बाहर निकालो, बाहर निकालो। गर्भ में बहुत कष्ट है, मैं बाहर आते ही आपका भजन करूंगा, आपका नाम का आश्रय ले लूंगा, कथा सुनूंगा, कथा सुनाऊंगा, प्रार्थना करता है जीव। लेकिन जैसे जीव बाहर आ जाता है,
माया के चक्कर में मेरा और मेरापन ऐसा भाव जागृत होकर के जीव भूल जाता है अपने आप को, फिर भगवान को भूल जाता है और परिवार में हास परिहास करते हुए जीवन आगे बढ़ रहा है। लेकिन कभी सोचा ही नहीं उसने। तेसाम प्रमुक्तो निधनम, मृत्यु आ चुकी है, मृत्यु देवी सिर पर आ चुकी है, लेकिन कभी सोचा ही नहीं। क्यों? प्रमाद हो चुका है, आलस्य उत्पन्न हो रहा है, पागल बन चुका है, परिवार में आसक्ति, मोह में, ममता के कारण कभी आपने सोचा ही नहीं जीवन के बारे में। राजन, लेकिन जिसने जीवन को सोचा है, जिसने समय को सोचा है, जो जन्म जन्मांतर युग युगांतर की समस्या की अभी हल कर देते हैं। कैसे? तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। राजन, अभी भी कुछ नहीं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित अबे भयभीत मत हो कि मेरा मृत्यु 7 दिन में ही मृत्यु होने वाली है, ऐसा मत सोचो। ठीक है, तुम्हें श्राप मिला है 7 दिन में, 7 दिन में तुमको शरीर छोड़ के जाना है, लेकिन अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। चलो, हमारा बुढ़ापा आ चुका है, हम ये न सोचे कि हमने जवानी में भजन नहीं किया तो अभी भजन नहीं होगा, ऐसा कभी मत सोचो जीवन में। अरे बुढ़ापा में भी अगर आपका मन को एकत्रित करके अभी लग जाओ, अभी भी लग जाओगे तो उद्धार हो जाएगा। अरे आत्मादेव, हमने पहले भी आपको कथा सुना चुके, आत्मादेव ब्राह्मण का 88 वर्ष की उम्र में महाराज वैराग्य आया और उन्होंने भगवान को प्राप्त किया है। ऐसा नहीं है कि वैराग्य कब आ जाए। सत्तर साल में भी, 80 साल की उम्र में भी अगर आपका मन भगवान में लग जाएगा तो सुनिश्चित आपका उद्धार हो जाएगा। अभी भी समय का सदुपयोग करो। राजन, बस तुम्हारा तो समय बहुत कम है, फिर भी तुम भयभीत मत हो, चिंता मत करो, क्योंकि मैं तुम्हें 3 साधन बता रहा हूं। श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्य चेच्छता भयम्। जो अपना उद्धार करना चाहता है, राजन, जो अपना कल्याण करना चाहता है, इसी जीवन में मेरा कल्याण हो, इसी जीवन में भगवत प्राप्ति हो, प्रेम प्राप्त हो, बस अभी से लग जाओ। 3 साधन मैं तुम्हें बता रहा हूं, 3 साधन बता रहा हूं। कथा, भगवान की कथा का श्रवण करो, भगवान की कथा का श्रवण करो, कीर्तन करो, स्मरण करो। अवश्य ही महाराज, अवश्य ही 3 साधन से आपका कल्याण हो जाएगा, आपका कल्याण हो जाएगा। 3 साधन, क्योंकि भगवान की कथा श्रवण करते करते भगवान की कीर्ति का गान करने लग जाओ और भगवान का स्मरण करो, कीर्तन करो, क्योंकि कलयुग में कीर्तन है। हरे कृष्ण श्याम श्याम, कीर्तन गाइए। सुखदेव जी कीर्तन करवा रहे परीक्षित जी को, कीर्तन गाओ। श्याम श्याम राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे जी के चरणों में, कृष्ण जी के चरणों में, राधा जी के चरणों में सर को झुकाए। सीताराम सीताराम सीताराम, जय हो सीताराम सीताराम।
हो। जय हो। राम सीता राम गाइए। जय हो जय हो। राधे श्याम गाओगे। राधे जी के चरणों में, राधे जी के चरणों में, कृष्ण जी के चरणों में, कृष्ण जी के चरणों में सबको झुकाओगे। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम गाओगे। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम गाओगे। लाल की। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, राजन कथा भी सुनो, भगवान का कीर्तन गाओ, भगवत स्मरण करो। ये 3 साधन है, बहुत सरल साधन है, और ये 3 सरल साधन को कोई जीव अपनाएगा, अवश्य ही इस जीवन में उसको भगवत प्राप्ति हो जाएगा। अब कोई किसी जीव को हम कहें कि भाई तुम अपना उद्धार करना चाहता है तो यज्ञ कर, भाई वो गरीब कैसे यज्ञ करेगा? यज्ञ करने के लिए तिल, जौ, चावल, घी, आम की लगड़ी जरूरत है, और लेकिन
पा रहा है और वो यज्ञ कैसे कर पाएगा? यज्ञ के लिए सामग्री चाहिए। ये साधन भी बहुत कठिन है। किसी जीव को जाकर के कहो कि भाई तुम अपना उद्धार करना चाहते हो तो वेदों को स्वाध्याय करो, ग्रंथों को पढ़ो। लेकिन भाई अनपढ़ कैसे वेदों को स्वाध्याय करेगा, ग्रंथों को कैसे पढ़ेगा, उसका उद्धार होगा? तो यही बात सुखदेव जी कहते हैं। चाहे गरीब हो, चाहे निरोगी हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, नीच से नीच योनि ही क्यों न हो, लेकिन 3 साधन कलिकाल में बहुत सरल है। श्रोतव्य, कीर्तितव्यश्च, स्मर्तव्य चेत् क्षताभयम्। ये 3 साधन कोई भी कर सकता है, आसानी से, सरलता से, सुगमता से कर सकता है। खाते हुए, पीते हुए, चलते हुए, हंसते हुए भगवत स्मरण कर सकता है, भगवान का नाम ले सकता है, कथा का स्मरण बार बार कर सकता है, चिंतन कर सकता है, रोगी भी कर सकता है, सोते हुए। इस तरह से अगर कोई ऐसा साधन करेगा, अवश्य इसी जीवन में उसका उद्धार हो जाएगा। क्योंकि जितने भी साधन हैं, जितने भी हम साधना करते हैं, क्यों करते हैं? हम अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, हम कथा सुन रहे हैं, हम यज्ञ कर रहे हैं, हम परिक्रमा कर रहे हैं, बिहारी जी के दर्शन करते हैं, ठाकुर जी का पूजन करते हैं। क्यों? यही चाहते हम कि हमारा जीवन में भगवान का स्मरण होता रहे, अंतिम समय में भगवान का याद बने रहे। एतावान सांख्य योगभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्मलाभ पर पुंसा अन्ते नारायण स्मृति। जीवन का लाभ, इस जीवन का लाभ क्या है? ये जीवन का लाभ यही है। मनुष्य जीवन का लाभ है, जैसे भी हो, ज्ञान के द्वारा हो, भक्ति के द्वारा हो, कर्म के द्वारा हो, लेकिन अंतिम समय में भगवान का, नारायण का नाम उच्चारण अवश्य करना पड़ेगा आपको। मृत्यु के समय में अगर नारायण स्मृति, नारायण का आपने उच्चारण नहीं किया, अंतिम समय में आपने घर परिवार वैभवों का याद आ गया तो आप फिसल गए। हम जितने भी साधना इसलिए कर रहे हैं, हे प्रभु हमारा शरीर छूटने से पहले आपका नाम स्मरण करते हुए शरीर छूट जाए। हम यही तो चाहते हैं, हम यही चाहते हैं। अंते नारायण स्मृति, हमारा जीवन में भगवान का, नारायण का नाम बना रहे, स्मरण होता रहे प्रभु। इसलिए हम चाहते हैं, इसलिए हम कथा सुन रहे हैं, इसीलिए हम कीर्तन करते हैं, इसीलिए हम वृंदावन की परिक्रमा करते हैं, बिहारी जी का दर्शन कर रहे हैं। प्रभु आपका स्मरण बना रहे। अगर जीवन में और भगवान का नाम अंतिम समय में कब आएगा? सदा तद्भाव भावितम। जैसा हमारा जीवन में भाव होगा, जैसा हमने बचपन से लेकर के, जवानी से लेकर के बुढ़ापे तक जैसा भाव हमने हृदय में जागृत किया हो, अंतिम समय में भी वही भाव होगा। भगवान का वाक्य है, अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम्। अंतिम समय में शरीर छूटने से पहले मेरा स्मरण करेगा और वो शरीर छूट जाएगा तो मुझको प्राप्त कर लेगा। यम यम वापि स्मरन् भावम यजत्यन्ते कलेवरम। भगवान गीता में स्वयं कहते हैं, अर्जुन जैसा भाव होगा शुरुआत में जीवन के, अंतिम समय में भी वही भाव होगा। जीवन भर तो महाराज नौकरी में, कमाने में अगर व्यतीत हो गया, उसी में मन लग गया और समय बीत गया, लेकिन हम चाहें कि अंतिम समय भगवान का नाम का स्मरण हो जाए। हम शरीर छूटने वाला है, लेकिन उस समय भगवान का नाम नहीं आएगा, नाम नहीं आएगा।
अभी से ही हम अपने भाव, अपने मन को अभी से जोड़ा करके रहे, बिहारी जी के चरणों में नुच्छावर करके रहे, बार बार भगवान का स्मरण अभी से बना रहे, सदा तद्भाव भावितम। जैसा हमारा अभी भाव जागृत होगा, अंतिम समय में महाराज वही भाव जागृत होगा, वही भाव जागृत होगा। इसलिए एक शेर था, सोनार था महाराज। जीवन भर सोना बेचना, सोना लेना, सारा समय व्यतीत कर दिया, बुढ़ापा आ चुका है। लेकिन अंतिम समय आ चुका है, बीमार पड़ गया, अब खटिया में पड़ा हुआ है और बार बार स्मरण कर रहा है, इतने दिन हो चुका है मैं दुकान में नहीं पहुंच चुका। अब सोना का भाव कितना रेट चल रहा होगा, बड़ा हो या घटा हो, पता ही नहीं चल रहा है। बार बार वो अभी खटिया में पड़ा हुआ है, बीमार है, लेकिन उसका मन कहाँ है? दुकान में लगा हुआ है। जीवन भर तो सोना बेचा, जीवन भर भगवान का भजन नहीं किया, सत्संग नहीं किया, कीर्तन नहीं किया, संत महापुरुषों का संग नहीं किया, तो अंतिम समय में भगवान का नाम कैसे आएगा? आ ही नहीं सकता। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत काल राम आवत नाई। स्वयं जन्म जन्म मुनि ऋषि लोग तपस्या करते हैं, फिर भी क्यों? जय हो कराई, अंत आवत नाई। जय हो अभी से ही अपने मन रूपी तार को भगवान में जुड़ा दो और अंतिम समय में भगवान भी हमें ऊपर कृपा करेंगे, भगवान भी हमें सोचेंगे, हमारा इसने बाल्यकाल से ही हमारा स्मरण किया है, तो अंतिम समय में मैं इसको फिसला लूंगा नहीं, ये फिसलेगा नहीं, ये संसार में इसका मन नहीं जाएगा, परिवार में मन नहीं जाएगा, इसका मन अंतिम समय में भी मेरा ही स्मरण करेगा। इसलिए अभी से ही समय का सदुपयोग करो। राजन, मैं भी, सुखदेव जी कहते हैं कि राजन परीक्षित, मैं भी पहले निर्गुण की उपासना करता था। मैं भी अपने जन्म लेते हुए, जब मेरा जन्म हुआ उसी समय मैंने अपने पिता, अपने माँ का परित्याग करके वन में जा करके परमात्मा का निर्गुण का उपासना कर रहा था। निर्गुण का परिनिष्ठितोऽपि नैगुण्यः उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर्षे आख्यानम यतधीतुवा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, मैं तो निर्गुण था, निर्गुण का उपासना करने वाला, अपने को परमात्मा समझता था, ब्रह्मवत अनुभव कर रहा था, सोहम शिवोहम कहने वाला व्यक्ति। लेकिन ठाकुर की सुंदर सुंदर लीला, सुंदर सुंदर भगवान की चरित्र मेरे कान में सुनाई पड़ा। उत्तम श्लोक लीलया वरहा पीड़म नटवर वपु
कर्णयो कर्णिकारम। हाँ, जब मुझे कान में सुनाई पड़ा अहो बकीयम तनकालकूटम जिगंसया पाय यदप्यसाध्वी, 2 श्लोक मुझे कान में सुनाई पड़ा। भगवान के चरित्रों को, भगवान का चरित्र भरा हुआ था, भगवान का स्वरूप कैसा है, भगवान का चरित्र कैसा है, भगवान कितने सुंदर हैं। 2 श्लोक मुझे कान में सुनाई पड़ा राजन, 2 कान में सुनाई पड़ा। उत्तम श्लोक लीलया, उस लीला जैसे मैंने सुना, मैं अपने ब्रह्मवत शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि कहने वाला, आज मैंने शिवोहम को परित्याग कर दिया, ब्रह्मवत को परित्याग कर दिया, अपने आप को परमात्मा समझने वाला परित्याग करके मैं अपने पिता के पास आया, और पिता के पास आकर के गृहीत चेत राजर्षे आख्यानम यद धीतवानः, भागवत रूपी चुम्बक, भगवत रूपी चुम्बक, कथा रूपी चुम्बक से मेरा हृदय को खींच लिया, और मैं पिता के पास आकर के भागवत का अध्ययन किया। आख्यानम यद्धीतवान। लोग कहते हैं सुखदेव जी ने भागवत का अध्ययन नहीं किया है, सुखदेव जी को संपूर्ण ज्ञान पहले से ही था। आपका बात ठीक है, लेकिन सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, मैंने इस पिता के चरणों में जाकर के बैठ करके भागवत का अध्ययन किया। आख्यानम यद्धीतवान, मैंने अध्ययन किया भागवत का। भागवत में स्वयं लिखा है ऐसा। बड़े से बड़े महापुरुष के अंदर में ज्ञान हमेशा होता है, यह बात सही है, लेकिन वो भी किसी गुरु के पास जाकर के कुछ दिन अध्ययन करते हैं। सुखदेव जी ने भी पिता के पास जाकर के अध्ययन किया है। आज यही बात कह रहे हैं सुखदेव जी, परीक्षित, मैं तुम्हें वो भागवत सुनाने जाने वाला हूँ। वो भागवत सुना करके तुम 7 दिन में भगवत धाम को चले जाओगे। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं अधीतवान् द्वापरादो पितृद्वैपायनादहम्। वो भागवत, इदं भागवतं नाम पुराणम, वो पुराण मैंने अपने पिताजी से श्रवण किया, पिताजी के चरण में जाकर के पढ़ा। क्यों? वो पुराण में क्या है? ब्रह्म संहितम, भगवान भरे हुए हैं, भगवान ही पुराण के रूप में धरातल पर आए हैं। भगवान के शब्द के रूप में पुराण विराजमान है। और द्वापर के अंतिम समय में मैंने अपने पिता द्वैपायन वेदव्यास के चरणों में पढ़ करके भागवत पढ़ा था। आज वही भागवत में तुम्हें सुनाने के लिए गंगा तट पर बैठा हूँ। चिंता मत करो, भयभीत मत हो कि मेरे मृत्यु 7 दिन में ही होने वाली है। अरे 7 दिन तो बहुत है। व्यक्ति अगर चाहे कि दो घड़ी में ही अपना उद्धार कर सकता है, 1 मिनट में भी, अगर 1 मिनट में भी भगवान का धाम जा सकता है, उद्धार हो सकता है। बैठे बैठे 1 मिनट में भगवत चिंतन किया जाए, भगवत स्मरण किया जाए, और उसी समय शरीर छूट जाएगा तो वो भगवत धाम को चला जाएगा। राजन, तुम साधारण भक्त तो नहीं हो, तुम साधारण जीव तो नहीं हो तुम। क्यों? तुम राजा परीक्षित को कह रहे हैं, सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि महापुरुष को भवान। हे राजन, तुम तो भगवान के भक्त हो, भगवान के प्रेमी भक्त हो। क्यों? अरे भाई, जिसको गर्भ में ही भगवान का साक्षात्कार हो गया हो, जिसको गर्भ में ही मेरे ठाकुर बांके बिहारी का दर्शन हुआ हो, राधा वल्लभ का दर्शन हो गया, मुरली वाले का दर्शन हो गया हो, वो कोई साधारण जीव हो सकता है? वो साधारण जीव नहीं हो सकता है। वो तो भगवत अनुरागी है, भगवत प्रेमी है, वो तो महान भक्त है। यही बात सुखदेव जी कह रहे हैं, तुम साधारण नहीं हो, महापुरुष को भवान। संबोधन कर रहे हैं सुखदेव जी महाराज, राजा का प्रशंसा बढ़ा रहे हैं कि अभी डरो मत। वक्ता श्रोता को भयभीत नहीं करता है, वक्ता हौसला बढ़ाता है। अरे
कथा सुनो और सीधे भगवत धाम जाओ, क्योंकि जैसा वक्ता वैसे ही श्रोता। सुखदेव जी को भी भगवान का दर्शन हो चुका था गर्भ में ही, और महान भक्त है, महान भक्त है। इनको कोई कथा सुनाने की जरूरत नहीं है, और राजा परीक्षित को कथा सुनने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम सब पर कृपा करने के लिए अगर राजा परीक्षित जी को श्राप नहीं लगता, राजा परीक्षित जी गंगा के तट पर नहीं बैठते, सुखदेव जी महाराज कथा नहीं सुनाते, आज भागवत की महिमा को कौन जानता? किसको विश्वास होता? किसको विश्वास होता कि महाराज भागवत सुनने से 7 दिन में ही मृत्यु हो सकती है? किसी को विश्वास होता नहीं। राजा परीक्षित के द्वारा ही तो आज हम सबको ज्ञान हो गया कि राजा परीक्षित जी ने 7 दिन में ही कथा सुन करके वो भगवत धाम को चले गए। और इसलिए हमें भी कथा श्रवण करना चाहिए, हमें भी सुनना चाहिए। जब राजा परीक्षित जी का उद्धार हो सकता है तो हमारा भी तो उद्धार हो सकता है। हमें यही अनुभव करना चाहिए, इस ज्ञान को हमारे हृदय में विराजमान करना चाहिए। महाराज अब राजा परीक्षित जी को सुखदेव जी भगवान की कथा सुनाने के लिए बैठ चुके हैं, प्रशंसा भी कर रहे हैं। अब गंगा का तट है, हजारों ऋषि मुनि बैठे हुए, भगवती गंगा कल कल गंगा बह रही है। आहा, किस तरह से महाराज भगवत चरित्रों को सुनाते हैं, क्योंकि सुखदेव जी तो समाधि भाषा में, सुखदेव जी तो डूब करके कथा सुनाते हैं। अब इसकी चर्चा हम कल के सत्र में करेंगे। जय श्री राधे राधे, श्याम श्री कृष्ण गोविंद, कृष्ण गोविंद हरे हरे। कीर्तन करेंगे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले गंगा मैया की, परीक्षित जी महाराज की, सुखदेव जी महाराज की।
राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे श्याम 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे जय हो जय जय श्री राम।